अब इसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, तांत्रिक ने फिर बोला कि तुम्हें अपने देवर की बलि देनी होगी। कहा कि इसको ऐसी बीमारी तुमको देनी होगी कि ये तड़प तड़प के मरे, तभी शैतान खुश होगा और तभी तुम प्रेग्नेंट होगी। राधा बुआ ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। अब क्या हुआ कि उनके देवर जब सो रहे थे, पता नहीं कैसे क्या किया कि उसको होश ही नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, जब उनका देवर जब सो रहा था तो उसके सिरहाने पे बैठ के उन्होंने दिया रखा, दिया जलाया माथे पे और एक सुई लिया, कुछ पढ़ के यहाँ बीचों बीच यहाँ पे चुभोया। दूसरे दिन जब होश आया देवर को तो सर में भारी दर्द था। धीरे धीरे करते करते वो चर्म रोग होने लगा था। जितना वो वैद्य हकीम के पास जाता वो दाग और बढ़ता जाता और इतना खुजली करता कि उसमें से खून निकलने लग जाता। एक सुई चुभाने से 21 दिन जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद ही उनके जो देवर थे उनकी डेथ हो गई। गांव वाले पूरे बोले, उनके मोहल्ले वाले हस्बैंड को और अपने देवर को ये खा गई है। उनके ससुराल वालों ने भी बोला तुम मेरे बेटे को खा गई हो, ऐसा है कि तुम यहाँ से निकलो। गांव वालों ने उनको खूब मारा, वहां से ससुराल वालों ने भगाया। वो सीधा ही मेरे दादाजी के पास यानी अपने भाई के पास, अपने मायके। वहां पे आने के बाद क्या हुआ, हमारे जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सोनार हैं, तो हमारे दादाजी का पूरा ज्वेलरी का काम होता था। जब से राधा बुआ आई थी वहां पे अपने मायके, उनका सारा काम ठप हो गया। उनका जो ऑरा होता है उसके वजह से ही उनका जो पूरा था सब ठप होता गया। राधा बुआ वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन जो उनके साथ नेगेटिव एंटिटीज थी उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। अब क्या हुआ, जो मेरे ताऊ जी या चाचा के लड़के होते थे जब उनके साथ खेलते थे तो मेरी ताई जी वो खुद देखती थी, उनका जो बड़ा लड़का है वो जब भी उनके साथ जाके खेलता तो वो तुरंत उठा लेती, तो वो बस गुस्से से देखती बीमार हो जाता।